जय श्री कृष्ण एवरीवन। इसी सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि वैदिक टाइम्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लासेस। उस टाइम में कितने नंबर ऑफ क्लासेस थे? तो इसका आंसर है बी। 3 क्लासेस थी। कौन कौन सी? जीवजा, अंडाजा और उद्भिजा। इसका क्या मतलब है देख लेते हैं। जीविजा का मतलब है विविपेरस, अंडाजा का मतलब है ओविपेरस जो कि अंडे से बॉर्न होते हैं, ठीक है। और उद्भिजा का मतलब है जो कि स्प्राउट से बॉर्न होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास ये वेन डायग्राम गिवन है जिसमें हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ए किसका है, बी क्या पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, सी क्या कर रहा है, डी क्या कर रहा है, ई क्या कर रहा है। इसका MCQ का ऑप्शंस देख लेते हैं। ए पार्ट है आपका मैमल्स, बी है आपका बर्ड्स, सी आपका फिश, डी आपका एम्फीबियन या ई आपका रेप्टाइल्स। ये ऑप्शन नंबर ए का चॉइस है। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे फिश, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कैसे है? क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर देखा जाए ग्लोबल डाइवर्सिटी में तो 50% जो है वो फिशेस रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके बाद जो है बर्ड्स हैं जो कि 35 to 45% के अराउंड है। इसके बाद हमारे पास मैमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन आता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 में, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो हमारी बेसिक यूनिट क्या होगी? क्या स्पीशीज़ है, टेक्सन है, कैटेगरी है या सब स्पीशीज़ है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीशीज़। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ स्पीशीज़। क्यों? क्योंकि स्पीशीज़ जो होता है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि इंटरब्रीड भी कर सकते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो स्पीशीज़ है वो फिनोटिपिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप होता है जिसके पास एक कॉमन एंसेस्ट्री होती है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म टैक्सोनॉमी वॉज कॉइंड बाय। किसने इसको कॉइन किया था? डे कैंडोल ने, लिनियस ने, बोचिन ने या फिर जॉन रे में? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डे कैंडोल। इन्होंने टर्म टैक्सोनॉमी को कॉइन किया था। बाकी साइंटिस्ट ने किस किस टर्म्स को कॉइन किया था वो हम एक बार देख लेते हैं। जो हमारा टैक्सोनॉमी है वो तो कैंडोल ने किया था। ये एक स्विस बॉटनिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। सिस्टमेटिक जो टर्म था वो लिनियस ने दिया था और फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ ये सारे टर्म्स जो दिए थे वो जॉन रे ने दिए थे। नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस क्वेश्चन नंबर 25, टेक्सॉन। टेक्सॉन इज़ द यूनिट ऑफ किसका है? ऑर्डर का, स्पीशीज़ का, टेक्सोनॉमी का या जीनस का? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्सोनॉमी। जो टेक्सोन है वो टेक्सोनॉमी का एक यूनिट है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज स्पीशीज़, जीनस, ऑर्डर या टेक्सॉन? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज टेक्सॉन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या होता है? हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो स्पीशीज़ होता है वो क्लोजली रिलेटेड इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन होता है। स्पीशीज़ में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, टेक्सॉन। टेक्सॉन क्या है? क्या ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है या टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ है या फिर ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस? तो इसका आंसर है टेक्सॉन जो है वो टर्म यूज़ करते हैं हम एक टेक्सोनॉमिक यूनिट के लिए। जब हम उसका कैटेगराइजेशन करते हैं तो किसी भी एक टर्म को, किसी भी एक यूनिट को हमने बोलना है कि वो टेक्सॉन है। जैसे कि स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये एक डिफरेंट टेक्सा है डिफरेंट हेरारिकल लेवल पे। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 29, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ इज़ मेनली बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन आइसोलेशन, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ओनली, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली या मॉर्फोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? तो जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ है वो मेनली किसके ऊपर बेस्ड है कि उनका रिप्रोडक्शन आइसोलेशन
कैसे है, क्योंकि हम बार बार इसी पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि स्पीशीज़ उन्हीं को ही बोल सकते हैं जो कि आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हो, और रिप्रोड्यूस करने के बाद जो उनका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो हमेशा फर्टाइल होना चाहिए। सो इसका आंसर इलेबोरेटेड फॉर्म में देख लेते हैं। बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इज मेनली बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन विच इज़ प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट मेयर। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी स्पीशीज़ की इनएबिलिटी कि वो रिलेटेड स्पीशीज़ के अलावा किसी और से ब्रीड करके फर्टाइल बना सके। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि सेपरेट हो गया, वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो है वो सेपरेट होगी, ए और बी आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, तभी ए और बी एक डिफरेंट स्पीशीज़ कहलाएगी। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 30। सिलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर ऑर्डर। तो हमें इसमें ऑर्डर को देखना होगा, जैसे मैंगीफेरा इंडिका प्रेमेटा, टेट्रामेस्टिवम स्पिंडल्स, म्यूसा डोमेस्टिका डिप्टेरा। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ये हाउस फ्लाई का है। अगर मैं बताऊँ आपको, जो हमारी कॉमन हाउस फ्लाई प्रेजेंट होती है घरों में, उसको यहाँ पे करेक्ट मैच किया हुआ है ऑर्गेनिज्म का उनके ऑर्डर के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।